में लॉटरी निकलती है तो पैसा मिलता और दुख, रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे भगवान के साथ भजन की, सत्संग की, कथा के, कीर्तन की लॉटरी निकलेगी, उस दिन भगवान हमारे बन जाएंगे। बंधुओं, ये केवल संत के संग का प्रभाव है। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े ठग महापुरुष बन गए, भगवत धाम चले गए। भगवान बुद्ध एक गांव में कथा कर रहे थे और रात्रि का समय था। जब सत्संग कथा विश्राम हुई तो लोगों ने करबद्ध प्रार्थना की भगवान बुद्ध से, महाराज रात यही रुको। लेकिन बुद्ध ने कहा, मैंने किसी और दूसरे गांव में समय दिया है सत्संग का, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सब लोग निराश हो गए। लोगों ने कहा, रास्ता बड़ा भयंकर है और जिस रास्ते से महाराज आप जाओगे उस रास्ते में एक उंगली माल डाकू रहता है और उसका यही काम है कि पहले तो लूट लेता है, फिर उंगलियां काट करके माला बना करके गले में डाल देता है। इसलिए उसका नाम है उंगली माल। आप बच जाइए, कहीं आपके साथ भी अनहोनी ना हो जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए। क्या कहते? चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी हुए। अनहोनी तो होनी नहीं, होनी सो होए। होनी को कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी कोई होनी नहीं है। यही महापुरुषों को ज्ञान रहता है, इसलिए निर्भय होकर के वो जीवन में विचरण करते रहते हैं। क्योंकि जो होना है वो पहले लिखा जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। और जो नहीं होना है वो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंत, तिल बड़े राई घटे नहीं, जो जीव रहे निसंक। सत्संग के माध्यम से ये चीजों का ज्ञान जब होता है तो आदमी भय मुक्त होकर के विचरण करता है। क्यों? क्योंकि हर समय वो अपने भगवान को साथ लेकर के चलता है। जब भगवान किसी के साथ में है तो फिर भले दूसरे के पास चतुरंगनी सेना भी क्यों ना हो, बाल बांका नहीं हो सकता है। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा रहती है, जो भगवान के चरणाश्रय रह करके चलता है, उसको कोई भी क्षति नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हम लोग दुनियादारी का आश्रय लेते हैं, मुझे पैसा बचाएगा, मुझे मेरा रिश्तेदार बचाएगा, मुझे मेरा पति बचाएगा। अरे पति भी जा रहा है, रिश्तेदार भी जा रहा है, धन भी जा रहा है। लेकिन अगर हम भगवान के चरणाश्रय लेकर के इस संसार में विचरण करते रहेंगे, फिर दुनिया में किसी भी प्रकार का भय हमको उठाना नहीं पड़ेगा। देखिए, महाभारत के युद्ध में जब लगभग 13वां दिन था युद्ध का, और उस दिन
एक बहुत विशाल घटना घटी। क्या? अर्जुन तो भगवान कृष्ण के साथ रण क्षेत्र से बहुत दूर निकल गए और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है कि जिसको केवल तोड़ने का तरीका अर्जुन जानते थे और दूसरा कोई नहीं जानता। और अर्जुन है नहीं यहां। तब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भी लाचार हो गए और लगातार पांडु हारने के कगार तक पहुंच गए। और अभी कुछ समय में ही युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना लिया जाएगा द्रोणाचार्य के द्वारा। और जब युधिष्ठिर बंदी हो जाएगा युद्ध हार जाएंगे। तब उसी समय भगवान की प्रेरणा से 16 साल का युवा बालक अर्जुन पुत्र, सुभद्रा पुत्र, उत्तरा का पति युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भीम के पास आकर के बोलने लगा कि दादाजी आप चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा पुत्र हम क्या बताएं, अर्जुन रण क्षेत्र से बहुत दूर चला गया है और गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है कि उसे कोई भी तोड़ना नहीं जानता। अब 16 साल के अभिमन्यु ने कहा चिंता मत करो, अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मेरी माता को मेरे पिता अर्जुन ने इसी चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका बताया था, लेकिन जब निकलने का बता रहे थे तो मेरी मां सो गई थी। अब मैं प्रवेश करना तो जानता हूं, तोड़ना तो जानता हूं, दरवाजे के अंदर जाना तो जानता हूं, पर मैं बाहर निकलना नहीं जानता क्योंकि उस समय मेरी मां सो गई थी। देखो, जन्म से पहले भी अगर पिता चाहे, मां चाहे तो बच्चे के गुरु बनकर के उसको शिक्षा दे सकते। प्रहलाद ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 555 वेदांत सूत्र और महाभारत को जन्म लेने से पहले ही याद कर लिया। क्यों? क्योंकि देव ऋषि नारद की कृपा से क्यादु नारद से जब सुनती थी तो क्यादु तो सो जाती थी लेकिन प्रहलाद सब कुछ सुनता था। आज समय उल्टा हो गया। मां ड्रामा देखती है, नाटक देखती है, घर घर की कहानी, कभी सास भी कहीं बहू थी। अब बताओ बच्चे के दिमाग में वही बातें। मां मोबाइल लेकर के 24 घंटे उसी को देखती है। अभी देखो 1 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाना जानता है, जबकि बड़ों को चलाना नहीं आता। कैसे आ गया? क्योंकि मां चलाती थी तो उसने जन्म लेने से पहले सीख लिया। हम लोग बटारी पे गए और वहां हमारी एक स्टूडेंट थी और उसने कहा कि हमारे घर में आपने जरूर आना है आखिरी दिन कथा के बाद।
हमने बोला चलो ठीक है, उस समय भी था हमारे पास। तो हम गए उनके घर में, हम उनके घर में गए हैं, लेकिन हम देख रही है कि वो चारपाई पे बैठी है और लगभग 2 महीने का बच्चा होगा, उसको गोद में लिया हुआ है, लेकिन वो बेचारी उठ नहीं रही है। हमने सोचा क्या बात है, हम तो घर में भी चले आए लेकिन ये उठ नहीं रही है, क्या बात है। हमने कहा कुछ नहीं, खड़े रहे। बाद में हमें पता चला कि वो 2 महीने के बच्चे को गोद में लिटा करके मोबाइल पकड़ करके दिखा रही थी इसको, ताकि रोए ना। और मोबाइल, फिर हमने पूछा बाद में आप क्या कर रहे थे जी? कहते कि 1 महीने के बाद ही इसको आदत पड़ गई कि जब तक मोबाइल दिखाते रहोगे तो चुप रहती है, और जब मोबाइल हटा दो तो रोना शुरू कर देती है। अब 1 महीने के बच्चे को क्या पता मोबाइल क्या है, लेकिन मां देखती है तो बच्चे को भी वो आदत पड़ जाती है। मां जो करेगी, बच्चे को जन्म लेने से पहले ही वो ज्ञान हो जाता है। अभी देखो पिछला इतिहास देखिए, ध्रुव भक्त, प्रहलाद भक्त, ज्ञानेश्वर महाराज ये जन्म लेने से पहले ही ज्ञानी थे। कारण इनकी माताओं ने उस समय सत्संग सुना था, कथा सुनी थी, लव कुश का ज्ञान देखो। माता से जन्म लेने से पहले ही लव कुश को सारी रामायण याद है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि सी उनको जन्म लेने से पहले ही सीता को सुनाते थे। इसलिए बच्चों की पहली माता ही गुरु है, पिता ही गुरु है, और जैसी बच्चों को शिक्षा देंगे बच्चों को वैसी शिक्षा प्राप्त होगी। अभिमन्यु ने कहा, दादाजी मेरी मां तब तक जाग रही थी जब तक पिता इस चक्रव्यूह को तोड़ना समझा रहे थे, लेकिन मैं तोड़ना तो जानता हूं, लेकिन वापस जब निकलने का समय था तो मां सो गई तो मैं भी सो गया। बाहर नहीं मुझे निकलना आता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम प्रवेश करो, पीछे पीछे हम संभालेंगे आपको। उनकी बात मान करके 16 वर्ष का अभिमन्यु उस चक्रव्यूह का दरवाजा तोड़ करके प्रवेश तो कर गया, लेकिन बंधुओं जैसे उसने दरवाजा तोड़ करके प्रवेश किया, उसी समय उस दरवाजे पर जयद्रथ दुशाला का पति कौरव के दामाद खड़े होके आ गए। क्यों? क्योंकि उसको भगवान शंकर का वरदान था। गौर तपस्या करके उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं और मेरे हाथों पांडु पुत्रों की मृत्यु हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, जयद्रथ ना तो तू अमर हो सकता है और पांडु पुत्र अजय हैं, क्योंकि उनके पीछे नारायण है, तू उनको पराजित नहीं कर सकता, कोई और वरदान मांग ले। तब जयद्रथ ने कहा कि आप ही मुझे वरदान दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक दिन ऐसा होगा, अर्जुन को छोड़ करके युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो समय देख करके जयद्रथ ने, अर्जुन आज रण क्षेत्र में नहीं है, चारों भाइयों को मैं आज लताड़ूंगा पूरी तरह, और युधिष्ठिर को मैं बंदी बना लूंगा। बंधुओं उसी चक्रव्यूह के दरवाजे पर जयद्रथ जो है दशरथ के पुत्र खड़े हो जाते हैं।
अब अभिमन्यु पीछे देख रहा है, युधिष्ठिर दादाजी आएंगे, भीम दादाजी आएंगे, नकुल सहदेव दादाजी आएंगे, पर दरवाजे पर जयद्रथ खड़ा है और भगवान शंकर का वरदान आज काम कर रहा है कि लाखों जतन कर लिए चारों पांडु पुत्रों ने, लेकिन जयद्रथ का कुछ नहीं बिगाड़ सके और अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अकेला अभिमन्यु फंस गया अंदर जाकर के। और बंधुओं 5 5 7 7 6 महारथियों ने मिल करके 16 साल के युवा उस अभिमन्यु का वध कर दिया। लेकिन जब शाम के समय अर्जुन वापस आए और शिविर में उदासी है, सन्नाटा छाया हुआ है, पूछा केशव आज कुछ चहल पहल नहीं दिखाई दे रही शिविरों में, लगता कि कोई महान घटना घट गई। लेकिन अर्जुन कहां जानता था कि उसी का पुत्र आज युद्ध में मारा गया है। जब सबसे पूछने पर पता चला कि क्या हुआ, आज सभी सन्नाटे के शिविरों में बैठे हैं, तो बताया कि अभिमन्यु आज मारा गया है। तब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर के अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से पकड़ करके संभाला है कि अर्जुन आपका तो केवल एक पुत्र, लेकिन दुर्योधन के कितने पुत्र मारेंगे, दुशासन के कितने पुत्र मारेंगे, अरे धृतराष्ट्र के कितने पुत्र मारेंगे, उनकी तरफ भी तो देखो। अरे युद्ध है, युद्ध में तो नुकसान ही नुकसान होगा दोनों तरफ, किसी तरफ ज्यादा होगा, किसी तरफ कम होगा। इसलिए युद्ध तो आखिरी निर्णय है, जब कोई भी रास्ता ना हो और सारे रास्ते बंद हो जाए। तो मैंने तो बहुत समझाया था आप लोगों को कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पर ना कौरव पक्ष के लोग माने ना आप माने। अब युद्ध है तो युद्ध में उस तरफ भी नुकसान होगा, आपकी तरफ भी नुकसान होगा, खड़े हो जाइए, धैर्य धारण कीजिए। तब अर्जुन भगवान के समझाने पर धैर्य धारण करके अपने आप को संभालते हैं। लेकिन संभलते ही उन्होंने अपना धनुष बाण हाथ में लेकर के एक प्रतिज्ञा कर डाली। क्या प्रतिज्ञा की कि अगर कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले दक्षतर के पुत्र जयद्रथ का मैंने वध नहीं किया, मौत के घाट नहीं उतारा, तो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा, मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा। प्रतिज्ञा तो कर ली बेहोशी में, लेकिन होश भगवान ने लाई अर्जुन को। कहा अर्जुन दोनों तरफ से तुम्हारा ही नुकसान होगा। अर्जुन ने पूछा क्यों? तो भगवान ने कहा कि देखो, जयद्रथ के पिता ने बहुत घोर तपस्या करके संतान के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के जयद्रथ के पिता से कहा वर गुरुही वर गुरुही वर गुरुही, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बहादुर पुत्र का मुख देखना है। भगवान शंकर ने वरदान दिया पुत्र भव, आपको पुत्र मिलेगा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या? हे वरदक्षतर, जो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो योद्धा जिसके सारथी स्वयं नारायण होंगे, उसके द्वारा उसका सारा धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आकाशवाणी ने जब कहा तो उसी समय जयद्रथ के पिता ने भी आकाशवाणी को जवाब दिया
जो योद्धा मेरे पुत्र के सर को धड़ से अलग करेगा और जिसके हाथों वो सर जमीन पर गिरेगा, उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। कहा, अरे अगर तो तुम मार दोगे उसे तो तुम्हारे भी सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, नुकसान फिर आपको ही हुआ। अगर तुम नहीं मारोगे उसे तो तुम्हें अग्नि में जल करके मरना पड़ेगा। दोनों तरफ से आपको ही नुकसान है जयद्रथ की प्रतिज्ञा में। और कौरवों की तरफ से बहुत हंसी मजाक किया जा रहा है कि कल तो अर्जुन मरेगा ही। क्यों? अगर जयद्रथ मरेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, अगर जयद्रथ नहीं मरेगा तो अग्नि में जल करके अर्जुन मर जाएगा। दोनों तरफ से अर्जुन मरेगा, और अगर अर्जुन मर गया तो हम युद्ध जीत गए। और कोई ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य का सामना कर सके, कर्ण का सामना कर सके, अश्वत्थामा का सामना कर सके। इसलिए वहां खुशी का माहौल है और पांडवों पक्ष में गम का माहौल है। तब बंधुओं, दूसरे दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या किया द्रोणाचार्य ने? हजारों महारथी चक्रव्यूह की रचना करके दरवाजे पर खड़े कर दिए गए और आखिरी में जयद्रथ को खड़ा किया है। और फिर उस जयद्रथ की सुरक्षा के लिए स्वयं द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, बड़े बड़े वीर खड़े किए गए हैं, महारथी खड़े किए गए। और युद्ध करते 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 अर्जुन को इतना उलझा दिया गया, इतना उलझा दिया गया, इतना उलझा दिया गया कि सूर्य तो अस्त होने पर आ गया, अभी जयद्रथ दिखाई भी नहीं दिया अर्जुन को। तब तो भगवान ने समझ गए कि ऐसे जयद्रथ का कभी वध नहीं होगा, क्या किया जाए? तो उसी समय भगवान ने योग माया का वाहन किया और योग माया आकर के भगवान के सामने रण क्षेत्र में उपस्थित हुई है, किसी को नहीं पता। और हाथ जोड़ करके कहा है कि स्वामी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? तब भगवान ने कहा, सूर्य को ढक लो ताकि किसी को पता न चले कि सूर्य अस्त हुआ है या सूर्य अभी है। कहा, प्रभु चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा और सब जानेंगे कि सूर्य अस्ताचल को चला गया है। देखते ही देखते योग माया ने ऐसा अंधकार किया कि सबको ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। बंधुओं, कौरवों की सेना में तो हाहाकार मच गया, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। और अब तो अर्जुन अग्नि की भेंट चढ़ेगा, अग्नि में जलेगा। सब योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र, रथ, हाथी, घोड़े त्याग करके जहां अर्जुन का रथ था भगवान के साथ दौड़ करके चले आए और बड़े बड़े कटु वचन बोलने लगे। अरे बड़ा चला था जयद्रथ को मारने के लिए, देख लिया, मार लिया, अब नहीं मार पाए तो आग में जलो। उसी समय चिता बनाई गई अर्जुन के लिए और विपक्ष की तरफ से हताश करते हुए, कटु वचन बोलते हुए, आलोचना करते हुए अर्जुन को बार बार दबाव डाला गया। अब जयद्रथ तो मरा नहीं, अब स्वयं आग में जल करके मरा। तो अर्जुन उस चिता में जहां अर्जुन का आसन बनाया गया था बैठ जाते हैं। भगवान रथ पर विराजमान है, युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, नकुल सहदेव भीम रो रहे हैं, अर्जुन के पक्ष के लोग रो रहे हैं कि अब अर्जुन चला जाएगा तो कोई भी ऐसा महारथी नहीं है हमारी तरफ से कि हम युद्ध
जीत पाएंगे। इसलिए बहुत उदासी का माहौल है, लेकिन भगवान की मुख पर कोई शिकन नहीं है उदासी का। तब भगवान ने क्या किया, भगवान रथ से उतरते और उतर करके अर्जुन के पास आते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, जिस धनुष बाण ने जीवन भर आपका साथ दिया, अरे उसको छोड़ करके तुम अपने शरीर का त्याग करोगे? उसको भी साथ लेकर के आपको बैठना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि अब इसकी क्या जरूरत है, अब तो मैं जा ही रहा हूं, बाद में किसी के काम आएगा। भगवान ने कहा किसी के काम नहीं आएगा, तुम्हारा धनुष और बाण कोई उठा भी नहीं सकता है, चलाने की तो दूर बात है। इसलिए जो जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, अब आखिरी समय में भी इसको साथ लेकर के बैठिए। लेकिन ये कोई नहीं जानता इस बात को कि भगवान क्यों कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन तो भगवान की बात को मना नहीं कर सकता। धनुष भी ले लिया, बाण भी अपने पास रख लिया और कुछ ही समय के बाद देखते देखते ही जयद्रथ ने द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा से कहा, शकुनि से कहा, कर्ण से कहा, अरे ऐसा सुनहरी मौका अपनी आंखों से अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था इसकी सुरक्षा पूरी रखनी पड़ेगी। तब भी किसी की बात ना मान करके जयद्रथ ने रथ से छलांग लगाई, दौड़ता हुआ जहां अर्जुन बैठा हुआ है। अब चिता में आग लगाई जाएगी तो सामने आकर के जोर जोर से हंसने लगा, मारने चला था, अब खुद मर रहा है। तो उसी समय बंधुओं भगवान ने जोग माया को इशारा किया, सूर्या को निकाला जा रहा है। देखते ही देखते अर्जुन चिता पर बैठा है, जयद्रथ सामने खड़ा है और उधर सूर्य आसमान से फिर निकल आया है। जब सूर्य निकला सभी योद्धा अपने अपने रथ की तरफ भागने लगे। अभी तो शाम नहीं हुई, सूर्य अस्त नहीं हुआ, जयद्रथ भी भागने लगा। लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा तुम्हारे पास धनुष भी है, बाण भी है, अब ऐसा दिव्य बाण चलाओ कि जयद्रथ का सर धड़ से अलग करना है। और याद रखना वो धड़ इसके पिता पंचक क्षेत्र में अभी संध्या कर रहे हैं, उनकी गोद में गिरना चाहिए। और जैसे उनकी गोद में गिरेगा अपने पुत्र का सर देख करके उसको जमीन पर रखेंगे और उनके सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे, पुत्र भी मरेगा, पिता भी मरेगा। ऐसा ही अर्जुन ने दिव्य बाण अर्धचंद्राकार निकाल करके जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और ऐसा गति से वो अर्धचंद्राकार बाण उसका सर लेकर के पंचक क्षेत्र में जहां जयद्रथ के पिता आंखें बंद करके संध्या कर रहे थे उनकी गोदी में गिरा। आंखें जब खोली क्या गिरा तो तुरंत सिर को नीचे जमीन पर रखा और उनके भी सिर के 100 टुकड़े हो गए। देखिए अगर भगवान अर्जुन के पक्ष में ना होते तो आज अर्जुन जिंदा ना रहते। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जब जयद्रथ को मारा जाता तो उन्हीं के द्वारा जब पृथ्वी पर सर गिरता तो अर्जुन के सर के भी 100 टुकड़े होते। इसलिए जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान हमारे पक्ष में होने चाहिए, दुनिया हमारे पक्ष में रहे, धन हमारे पक्ष में रहे, रिश्तेदार हमारे पक्ष में रहे ना रहे। जिसके पक्ष में भगवान रहेंगे उसको कभी भी कोई खतरा मोल उठाना नहीं पड़ता है। महाभारत का युद्ध अभी प्रारंभ होना था तो कुरुक्षेत्र के मैदान की सफाई होने लगी, झाड़ियां, पौधे, पेड़, वृक्ष सब काटने लगे और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक छोटी सी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे घोंसले में। उसको पता लग गया कि यहाँ कुछ होने वाला है। उस घोंसले को चोंच से उठा करके उड़ना चाहती है, लेकिन चिड़िया भी छोटी घोंसला उठा नहीं पा रही है।
बार बार प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न में सफल नहीं हो पाई। आखिरी में चिड़िया ने भगवान के भरोसे छोड़ करके वही घोंसले में अंडे छोड़ करके स्वयं चली गई। बंधु, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और 18 अक्षौहिणी सेना में युद्ध हुआ और आखिरी में युद्ध जब समाप्त हुआ तो 18 ही योद्धा बचे और भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय का ही ज्ञान दिया। युद्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान अर्जुन का रथ लेकर के उसी जगह पर आए जिस जगह पर चिड़िया ने घोंसले में अपने अंडे छोड़े हुए थे। रथ को रोका भगवान ने। अर्जुन ने पूछा, यहां रथ को क्यों ले आए? बोले, यहां कोई मुझे काम है। भगवान जिस चाबुक से घोड़े चलाते थे उसी चाबुक से जाकर के देखा तो वहां अंडों के घोंसले के ऊपर किसी हाथी के गले से टूट करके बहुत बड़ा सोने का घंटा पड़ा हुआ था। 18 दिन युद्ध हो गया, रथ चले, हाथी चले, ऊंट चले, घोड़े चले, खच्चर चले, पैदल सैनिक चले, लेकिन भगवान ने जैसे उस घंटे को चाबुक से उल्टा किया, उसके अंदर 2 चिड़िया के बच्चे फुर्र करके आकाश में उड़ गए। अर्जुन हैरान हो गए, प्रभु 18 दिन युद्ध चला, लेकिन ये बच्चों को किसने बचाया? भगवान कहते, जिसने तेरे को बचाया। इसलिए बंधुओं, भगवान हमारे पक्ष में होने चाहिए, भगवान पर भरोसा होना चाहिए, तभी हम इस संसार में सरवाइव कर पाएंगे, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। हम चाहते हैं धन बचाएगा, रिश्तेदार बचाएगा, पति बचाएगा, पत्नी बचाएगी, पुत्र बचाएगा। जब पुत्री पहले चला जाएगा तो बचाएगा कौन? पति पहले चला जाएगा तो बचाएगा कौन? पिता पहले चला जाएगा तो बचाएगा कौन? लेकिन भगवान तो जाने वाले नहीं है। इसलिए अनन्या सचिंत्यतु माम ये जना पर्योपास्ति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस परमात्मा को जब अनन्य भाव से हम अपना बना लेंगे तो हर समय हर दुख में वो परमात्मा हमारा साथ देगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी तो होनी तो अनहोनी तो होनी नहीं, होनी सो होए। आप क्यों घबरा रही हैं? जो होना है वो परमात्मा ने पहले ही लिख रखा है, इसलिए चिंता मत करो, मुझे जाने दो। बार 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 जब महात्मा बुद्ध ने कहा तब लोगों ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। महात्मा बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते में उंगली माल डाकू अपने मित्र गणों के साथ रहता। पता चल गया कोई महात्मा आ रहा है। उंगली माल डाकू ने अपने मित्र गणों से कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इसी को तो हम ही लूट लेंगे। आगे निकल करके आया और हाथ में चाकू लिया हुआ है, कहा सावधान, यहीं रुक जाओ। भगवान बुद्ध वहीं रुक गए। उंगली मार डाकू आकर के कहता है कि तुमको किसी ने बतलाया नहीं कि इस रास्ते में मैं रहता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे सबने बताया था कि आप इसी रास्ते में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप चले आए, क्यों? आपको मौत का डर नहीं है? महात्मा बुद्ध ने कहा, जब एक दिन मरना ही है, जीवित तो कोई जाएगा नहीं, और फिर मौत से डरने की क्या बात है? क्या पता मैंने आपके हाथों से मरना है, इसीलिए मैं चला आया। और फिर ठीक है, अगर तुम्हें मौत का खतरा नहीं है, डर नहीं है, मरना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि मौत से पहले अगर आपकी कोई इच्छा हो, अगर कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं मुझे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सच में अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो मरने से पहले। बोला बोलिए क्या? एक वृक्ष पर फल लगा है ना, एक फल तोड़ करके मुझे दीजिए। उंगलीमाल डाकू ने उसी समय उस वृक्ष से फल को तोड़ा और बुद्ध के हाथ में दिया। अभी मार सकता हूं मैं आपको? नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसी फल को दोबारा उसी के साथ लगा दे। उंगलीमाल डाकू बोलने लगा, बड़े बेवकूफ हो आप, अरे इसको मैं अब कैसे लगा सकता हूं उसके साथ? बोले जब लगा नहीं सकते तो फिर आपने तोड़ करके मुझे क्यों दिया? मेरी इच्छा आप पूरी नहीं करोगे? बोले तोड़ तो सकता हूं मैं, अलग तो कर सकता हूं मैं, लेकिन जोड़ नहीं सकता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जब तुम जोड़ नहीं सकते थे, लगा नहीं सकते थे, तो फिर तुम्हें तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं था। क्या मतलब? अरे जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो, प्राण नहीं दे सकते हो, तो फिर किसी के प्राण लेने का आपको क्या अधिकार है? ऐसा महात्मा बुद्ध के ज्ञान से उस उंगली माल डाकू को क्षण भर में ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गया। मैं भटक गया था, मैं रास्ता भूल गया था, मुझे आप रास्ते पे ले आए। तो महात्मा बुद्ध ने देखो उसे अपना भिक्षु बना लिया। क्षण भर के सत्संग से भी हमारा हमेशा हमेशा के लिए जीवन में परिवर्तन हो सकता है।